गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संजीत कौर मिश्रा। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम बहुत दिनों से अपने इंस्टीट्यूट से दूर रहा हूं, लेकिन मैं अब आप सभी को विश्वास दिला दूं कि आज से मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन 2-3 टॉपिक वीडियो के माध्यम से लाया करूंगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो फिजिक्स का यह टॉपिक जो है आप लोग को क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। आज से हम यह शुरुआत कर रहे हैं और आज जो हम चैप्टर को लेकर के आए हैं, आज हम चैप्टर अर्धचालक के बारे में जानेंगे कि अर्धचालक आखिर क्या होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो इस चीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है अर्धचालक, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अर्धचालक फिजिक्स में यह है, फिजिक्स में क्लास 12th का ये है। तो सबसे पहली बात आप इस चीज़ को समझिए कि अर्धचालक आखिर क्या होता है। कहा जाता है यह वैसा मटेरियल होता है जिसमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है और सही से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। मतलब कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। जैसे कि जितना भी हम लोग फ़ोन यूज करते हैं उसमें जितना भी छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा हुआ होता है, वो सभी अर्धचालक होते हैं, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पदार्थ के बारे में। पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है आप लोग भली भांति जानते हैं कि पदार्थ हम उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ तो पदार्थ को हम लोग जो है इसे 3 वर्गों में इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बांटेंगे। फर्स्ट हमारा होता है चालक, जिसको कंडक्टर कहते हैं। सेकेंड जो होता है हमारा, वो होता है अर्धचालक, अर्धचालक। और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा कुचालक, कुचालक, या हम इसी को अचालक भी कहते हैं, अचालक भी कहते हैं। अब आपको हम बता दें कि चालक जिसमें करंट फ्लो होता है, नॉर्मल वे में समझ लेते हैं, जो जिसमें करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होगा, उसे चालक कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, लोहा होता है, और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? चालक के अंतर्गत आते हैं। कुचालक देखते हैं, जैसे रबर हो गया, सूखी हुई लकड़ी हो गई, ये सभी क्या होते हैं? तो कुचालक होते हैं। अर्धचालक में ले लेते हैं सिलिकॉन, ले लेते हैं सिलिकॉन, ले लेते हैं उसके बाद जो है जर्मेनियम ले लेते हैं, और भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जब आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, तब एक आता है हमारा दूसरा टॉपिक आता है ऊर्जा बैंड के बारे में। ऊर्जा बैंड के बारे में। तो ऊर्जा बैंड में क्या होता है? कहा जाता है इसमें जो होता है 2 चालक होता है, 2 चालक होता है। एक चालक का नाम हम लोग देते हैं चालन बैंड या चालक बैंड, कहीं कहीं लिखा रहता है चालक बैंड, जिसको हम लोग सीबी कहते हैं शॉर्ट में, कंडक्टर बैंड, कंडक्टर बैंड, हाँ ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा संयोजी बैंड होता है। संयोजी बैंड होता है, हम इसको वीपी कहते हैं, वैक्यूम बैंड कहते हैं। संयोजी का मतलब होता है इकट्ठा करना, चालक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह होना। जब ये देख लीजिएगा, फिर चालक और चालक के बारे में आपको फिर से ब्रीफ में जानना पड़ेगा। हम लोग को मूल रूप से पढ़ना पड़ेगा अर्धचालक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक। अब आपको बता दें कि यहां से अर्धचालक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध अर्धचालक,
शुद्ध अर्धचालक और दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। अब देखिए जरा आप लोग समझिए कि शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक के बारे में समझने के लिए आपको सिलिकॉन के बारे में पढ़ना है। फिर हम इसको ब्रीफ में लेकर के चलेंगे और आगे चलते रहेंगे। लेकिन क्या है कि हमको जो पढ़ना है यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक के बारे में भी पढ़ना है और अशुद्ध के बारे में भी पढ़ना है। और अशुद्ध को फिर से देखा जाए, इसे दो वर्गों में बांटा गया है, जिसका नाम है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो हम बताएंगे, पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक और दूसरा है एन टाइप। अर्धचालक, इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पी टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है, सिंपल बात में समझ लीजिए। एक में 5 अर्धचालक आते हैं और एक में 3 अर्धचालक आते हैं। इस प्रकार से भी फिलहाल आप दिमाग में रखिए। फिर जो है, अगर आप इतना बात को समझ लिए हैं तो फिर से हम एक बार रिकॉल कर देना चाहते हैं कि पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पहले पढ़ना होगा हम लोग को चालक के बारे में, पदार्थ के बारे में। पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया आप देख ही पा रहे होंगे। पदार्थ को जो है हम लोग 3 वर्गों में बांटे हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। इसका एग्जाम्पल भी हम कुछ कुछ लिख दिए हैं। फिर जो है हमको ऊर्जा बैंड के बारे में, बैंड का मतलब बांध के रखना, ठीक है। फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, चालक बैंड और संयोजी बैंड में। हमको जो इस चैप्टर में मूल रूप से पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को किसके बारे में, तो अर्धचालक के बारे में पढ़ना है। अर्धचालक को हम लोग यहाँ पर जो है 2 भागों में बांटे हैं। पहला है हमारा शुद्ध अर्धचालक और दूसरा है हमारा अशुद्ध अर्धचालक। अगर फिर देखा जाए, शुद्ध का तो प्रकार नहीं है, लेकिन अशुद्ध का 2 भाग बांट दिया गया है, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। अभी हम और भी आगे देखते हैं विद्यार्थियों। अभी तक हमने देखा था पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। जब हम लोग आगे चलेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, दोनों अर्धचालक को आपस में मिलाएंगे। तो दोनों अर्धचालक को आपस में मिलाएंगे तो बन जाएगा पी एन संधि डायोड बन जाएगा। इसमें जो है, इसमें भी 2 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अग्र अभिनति, अग्र अभिनति, अभिनति या अभिनत, और दूसरा पढ़ेंगे पश्य अभिनति, पश्य अभिनति या अभिनत, या इसी को उत्क्रम अभिनत भी बोलते हैं। अभिनत कहते हैं। इसमें क्या है कि एक चीज़ जान जाइए, ये जो डायोड है, डायोड का एक सिंबल होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से डायोड का सिंबल होता है। डायोड जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जब इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक पढ़ लेंगे अग्र अभिनति, पश्य अभिनति के बारे में, तब जो है हम इस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसके बाद, वी आई अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में पढ़ेंगे। वक्र के बारे में पढ़ेंगे, यही लगभग मोटा मोटी टॉपिक है। उसके बाद जो है हम अपने मन से, सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे फिर पी एन पी अर्धचालक और एन पी एन अर्धचालक। अगर आप देखेंगे ये अर्धचालक चैप्टर से 2024 में भी, 2024 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया,
2022 के एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया और 2025 में भी पूछा गया। लगातार प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम पूछा, हालांकि 2026 में भी पूछा गया लेकिन कम मात्रा में पूछा गया। तो हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। फिर जो है हम आपको इसमें और भी कुछ दिखाएंगे, जैसे कि ये जो पढ़ाए हैं पीएन संधि, इसमें पढ़ाएंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी और दूसरा पढ़ाएंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, तो इतना टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर और भी कुछ छूटा होगा तो वो हम देख लेंगे, जिस समय आप लोग को करवाएंगे। और इससे हर साल जो है इस चैप्टर से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो सभी बच्चे एकदम सिंसियर हो जाएं पढ़ाई के लिए, क्योंकि हम आपको सफलता तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हम प्रयास करेंगे, मेहनत आपका रहेगा और कुछ मेहनत हमारा भी रहेगा, जिससे आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। आप हम पे विश्वास करें, हम आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।